स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारे टॉपिक्स किसी काम के नहीं। यस, इसके बिना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अधूरा है और ये हमारी हेल्प करता है मार्केट स्ट्रक्चर समझने में और इसका नाम है स्ट्रक्चर मैपिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर मैपिंग आखिरकार होता क्या है। तो इसको मैं प्राइस एक्शन के फॉर्म में बताता हूँ ताकि आप इजीली समझ सको। अगर मैं प्राइस एक्शन में आपसे पूछूं कि ट्रेंड क्या होता है, तो बेसिकली ये सभी को पता रहता है। आप मेरे को कहोगे कि मार्केट ट्रेंड कोई चलता कैसे है, ऐसा 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 ऐसा, ये होता है अपर ट्रेंड जो कि मार्केट का ये हायर हाई होता है, ये हायर लो होता है, ये हायर हाई, ये हायर लो। और डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसा मूव करता है और ये मार्केट का लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई होता है। ठीक है, लेकिन मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, क्या रियलिटी में जो है मार्केट ऐसा मूव करता है? क्या मार्केट ऐसा जाता है, ऐसा आता है? ऐसा नहीं, रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मार्केट ऊपर जाने के लिए ऐसा ऐसा नहीं जाएगा। मार्केट जाना होगा तो पहले यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर एकदम से नीचे, फिर थोड़ा नीचे ऊपर, ऐसे ऐसे करके मार्केट कहीं ना कहीं मूव करता है। और डाउन साइड में भी देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं गाइस जो है ऐसे ही मार्केट मूव करता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है ना कि काफी सारे प्राइस एक्शन ट्रेडर मार्केट में ट्रेंड के साथ प्रॉफिट नहीं कर पाते, बिकॉज वो लोग सिर्फ बेसिक लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है। तो प्राइस एक्शन की मदद से आपको ट्रेंड पता चल गया, तो सिंपली इसी ट्रेंड को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बोलते हैं। ट्रेंड जैसी कोई चीज नहीं होती स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ट्रेंड को नाम दे दिया गया है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है, सिंपली यहां पर समझ लो जो ट्रेंड है वो बेसिक है, अब यहां पर बस थोड़ा सा एडवांस करके बता दिया गया है। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की सबसे खूबसूरत चीज यही है फ्रेंड्स कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में चीजें वही आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, जो आपने सीखा है ट्रेंड, कैंडल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वही, लेकिन चीजों को थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये प्राइस एक्शन के मुकाबले ये थोड़ा एडवांस होता है। ओके, तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर हम क्या सीखेंगे, तो स्ट्रक्चर मैपिंग हमें क्या बताता है? देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग हमें दो चीजें बताता है कि कब मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा और कब मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स करने वाला है। ठीक है, इस चीज को हम समझते हैं गाइस स्ट्रक्चर मैपिंग में। ओके फ्रेंड्स, तो स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर मेनली दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक का नाम है BOS, बॉस, जिसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड दूसरा होता है CHOCH, जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। इसको कुछ लोग चौक कहते हैं। ठीक है, नाम कॉम्प्लेक्स है लेकिन सिंपल बहुत चीज, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं गाइस बॉस को, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। ठीक है, वन सेकंड फ्रेंड्स, आपकी एक छोटी सी हेल्प करने वाला हूं। तो पिछले कुछ समय से मैंने ट्रेडिंग और यूट्यूब से एक डिसेंट अमाउंट अर्न कर लिया है, जिसके कारण मैं एक प्रॉपर इनकम टैक्स स्लैब में आ चुका हूं। तो अभी दिक्कत ये हो रही है मेरे साथ कि अगर मैं खाली ट्रेडिंग की इनकम की बात करूं तो वो एक साथ कंसोलिडेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी का मैं अगर मैनुअली एंट्री करूं तो वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक ऐसा ऑप्शन जो मेरे को हेल्प करता है टू कंसोलिडेट माय ऑल ट्रेडिंग स्टेटमेंट इन जस्ट फ्यू स्टेप्स। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं क्लियर टैक्स की। क्लियर टैक्स पर ITR फिल करना लिटरली टेंशन फ्री है। बस अकाउंट बनाओ, पैन नंबर डालो और देखो 95% इन्फॉर्मेशन खुद ही प्री फिल्ड आ जाती है। फॉर्म 16 अपलोड करो और सैलरी प्लस डेडिकेशन तुरंत ऑटो सिंक हो जाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, FNO, क्रिप्टो या US स्टॉक्स, तो बस अपना ब्रोकर चूज करो। दो इजी ऑप्शंस मिलते हैं, डायरेक्ट लॉगिन करके डाटा ऑटो इंपोर्ट कर लो, यहाँ पर 80+ ब्रोकर्स हैं, या फिर सिंपल PNL स्टेटमेंट अपलोड करो और बस क्लियर टैक्स आपको देता है फुल कैपिटल गेन ब्रेकडाउन, इंट्राडे, FNO, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सब शॉर्टली और नीटली कैटेगराइज। डिडक्शंस रिव्यू भी काफी इजी है, जो एम्प्लॉयर ने सबमिट किया वो ऑटो फिल हो जाता है, आप बस कंफर्म करो। एंड में एक स्मार्ट समरी मिलेगी, टोटल इनकम डिडक्शन, कौन सा टैक्स रिजाइम बेस्ट है और कितना रिफंड आप बचा सकते हो। यहाँ पर आपको डिटेल टेबल मिल जाएगा जहां पर आपका LTCG, STCG, ऑनलाइन गेमिंग इनकम, सबका गेन्स लॉसेस के अगेंस्ट सेट ऑफ होके करेक्ट टैक्स स्लैब। पिछले साल 23 जुलाई को बजट में LTCG एंड STCG के रेट्स में चेंजेस हुए हैं। क्लियर टैक्स पर वो सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड कर लेता है एज पर योर ब्रोकर ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। और अगर आपका लॉस हुआ है ट्रेड में तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट या कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ताकि आपका फ्यूचर टैक्स बिल काफी कम हो। और हाँ, आपको भी टैक्स नोटिस का डर है, क्लियर टैक्स पर फाइल करोगे तो मिलेगा 100% एक्यूरेट फिलिंग प्लस फ्री टैक्स नोटिस सपोर्ट। डेडलाइन मिस मत करो, अभी लॉगिन करो, क्लियर टैक्स यूज करो, मिनट्स में अपना रिटर्न फिल करके टेंशन खत्म करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड्स यूज करके लो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। देखिए, इसके लिए बस दो चीज आपको मेनली ध्यान रखना है कि मोमेंटम एक डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है,
एंड यहाँ पर जैसे ही मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर ये बोस क्रिएट हो जाएगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। फिर से मार्केट पुल बैक के बाद जहां से ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट करेगा, ये क्या हो जाएगा, बोस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये भी एक तरीके का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो एक बात तो आपने ध्यान रख लिया कि जब भी प्रीवियस हाई ब्रेकआउट होगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बोस बनेगा, ठीक है। लेकिन जो दो बातें ध्यान रखनी है उनमें से पहला ये है कि एक डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, प्लस में दूसरा ये है कि एक वैलिड पुल बैक के साथ हमको मूव नेक्स्ट मिलना चाहिए। लाइक अगर मार्केट यहां से मूव किया है तो अगर छोटा सा मूव के बाद निकल रहा है ना, तो इसके ब्रेकआउट को हम बीओएस जो है वो नहीं बोलेंगे। क्यों? बिकॉज ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है, वैलिड होना चाहिए। तो वैलिड के लिए अगर एक परसेंटेज में बताऊं तो ऑलमोस्ट 40% से लेकर 60% तक मार्केट जो है पुल बैक करना चाहिए, ठीक है। लाइक यहां से मार्केट दोबारा ऊपर गया एंड इस वक्त यहां तक आया एंड उसके बाद निकाला ना, तो ये अपना एक वैलिड बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो चलिए एक रियल लाइफ मार्केट एग्जांपल में भी समझ लेते हैं कि वो कैसा दिखता है। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले थ्योरी बेस समझ लेते हैं ये यूज कैसे होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आखिर एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट में दिखता कैसा है। मान लेते हैं मार्केट यहां से मस्ट ट्रेंडिंग मूव करके नीचे आया, बट यहां पर ये थोड़ा सा जो पुल बैक लिया एंड इसके बाद मार्केट ने प्रीवियस लोगो निकाल दिया। देखो यहां पर निकला, तो ये चाहे तो इसने प्रीवियस लोगो निकाला, लेकिन ये क्या है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। और यहीं पर ही प्राइजेक्शन वाले लोग क्या करते हैं, उनको लगता है लोअर लो बनाया, लोअर हाई, प्रीवियस लोअर लो टूटा तो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, वो एंट्री बनाते हैं। और इस वजह से क्या होता है, इस पॉइंट पे मार्केट सबकी लिक्विडिटी लेके इनका स्टॉप लॉस हंट कर देता है, ठीक है। तो रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए मार्केट यहां से गिरना शुरू किया, यानी कि हाई है अपना, यहां तक गिरा, ठीक है, लेकिन यहां पर वो अच्छा पुलबैक नहीं लिया, अच्छा वैलिड पुलबैक आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन मार्केट फिर यहां तक गिरा एंड यहां से जो मार्केट ने अच्छा पुलबैक लिया ना, तो हम इसको लो ना मान के ना, हम इसको लो मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर लो अपना वैलिड आ गया एंड इसके बाद मार्केट ने अच्छा रिट्रेसमेंट दिया, ऑलमोस्ट 40 to 60% रिट्रेस किया। और उसके बाद जाके मार्केट ने जब इस लो को निकाला तो ये अपना एक जेन्युइन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है फ्रेंड्स। एंड इसके बाद हम मान सकते हैं कि मार्केट यहां से जो है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे, ठीक है। तो ये होता है चार्ट के अंदर रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ना कि हम इसको मानेंगे छोटे पुल बैक को, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर्स के लिए क्या होता है इसकी मार्केट ऐसा ऐसा मूव कर रहा है तो उनके लिए ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ठीक है, ऐसा रहता है। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर हाई और लो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चलिए अब आपको वो सिखाता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो एक वैलिड हाई हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट यहां से फॉल किया, इस पॉइंट से मार्केट ने पुल बैक लिया, लेकिन हम इसको लो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसने वैलिड पुल बैक या रिट्रेसमेंट जो है नहीं किया, 40, 50, 60% के करीब नहीं किया। लेकिन जब मार्केट यहां से दोबारा नीचे आया और यहां से अभी भी हम इसको नहीं मानेंगे जब तक ये नीचे, ठीक है। बट यहां से जो मार्केट है हमने थोड़ा सा वेट किया एंड देखा मार्केट ने जो है 40, 50, 60% के आसपास जो है वो पुल बैक कर लिया, यानी कि ये पुल बैक वैलिड है। तो यहां पर हम क्या मान लेंगे, इसको अपना लो मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। हम इसको यहां पर अपना लो मानेंगे और अब अपना हाई क्या हो जाएगा, अपना हाई ये है, ठीक है। अब ध्यान से बात को सुनिएगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर, स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर अपना हाई और अपना लो तब तक चेंज नहीं होता मार्केट में जब तक कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा से नहीं बनता, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर मार्केट यहां पर मार्केट ने ये हाई बना लिया, ये लो बना लिया, अब इस हाई और लो के बीच में चाहे मार्केट टाइम पास करे, ऊपर जाए नीचे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर हम किसी और को हाई या लो नहीं मानेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां से जो मार्केट ने क्या था, अब यहां से जो मार्केट ने अपने ये लो बना दिया था, तो जब इस लो को तोड़ा तो यहां पर अपना क्या हुआ था, बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है। मतलब कि अब यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो अब ये जो हाई है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, अब वो जो हाई है अब यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन क्या हम इसको, इस पॉइंट को अपना फिर से लो मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यहां पर भाई अच्छा पुल बैक नहीं आया है, सो ठीक है। तो अभी भी अपना लो क्या है, अभी भी अपना लो पहले वाला ही, यही वाला लो है, ठीक है। हाई शिफ्ट हो चुका है, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आया, हमको नहीं पता अभी तक ये लो है कि नहीं, हमने वेट किया तो पता चला कि मार्केट ने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे दिया है अपसाइड में, तब जाके हमने क्या माना, यहां पर ये लो बन चुका है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से सुनिए, मार्केट में ना लोग गलती क्या करते हैं, ये इंटरनल हाई और लो को मान लेते हैं। लाइक यहां से देखो, आगे आपको बताता हूं, देखो अब यहां से मैं अगला बोलूंगा हाई और लो कहां पर बनेगा, तो कुछ लोग ये हाई बोल देंगे, ये हाई बोल देंगे, यही चीज वो गलती कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज देखिए मार्केट में ये हाई ये लो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? बिकॉज हाई और लो शिफ्ट होते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो अब अपना करंट लो ये हो चुका है, ठीक है। तो अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां होगा, यहां से मार्केट ने इस लेवल को निकाला
ठीक है, देखो यहां से अच्छा खासा वैलिड पुलबैक लिया, उसके बाद प्रीवियस लो को निकाला, यानी कि ये अपने लिए हो गया बॉस बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। मींस अब ये वाला जो हाई है अपने यहां पर शिफ्ट होगा, ये हाई हमेशा टॉप पर शिफ्ट होता है गाइस, ठीक है। और यहां पर शिफ्ट हो गया, लोग गलती क्या करते हैं, वो इसको भी हाई मानेंगे इसको भी हाई मानेंगे, नहीं भाई प्राइस एक्शन वाला काम मत करो, थोड़ा सा एडवांस हो जाओ, ठीक है। तो यहां पर अपना वैलिड हाई अब क्या होगा, अब वैलिड हाई ये होगा, एंड इन फ्यूचर अगर इसके आगे चार्ट अगर अच्छा खासा रिट्रेस दे देता है तो लो भी वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, उससे पहले जो है गाइस अपना लो शिफ्ट नहीं होगा। एंड साथ ही फ्रेंड्स लोग एक और छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, वो ये कर देते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं मार्केट यहाँ से मूव आए, छोटा सा मूव किया, जब ऊपर जाने के बाद जब ये टूटते हैं तो लोग इसको भी बीओएस कहने लगते हैं। भाई बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता, अब ये जस्ट आपको बताया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता ही तब है जब मार्केट का जेन्युइन जो हाई है, वैलिड जो हाई है और वैलिड जो लो है वो टूटेगा। इसी वजह से जब ये हमारा जब ये वैलिड लो था, वैलिड लो क्यों था, बिकॉज ये अच्छा पुलबैक दिया, आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो जब ये टूटेगा ना गाइस तो ये अपने लिए बीओएस होगा, ना कि इसके अंदर जो इंटरनल जो कि छोटा मोटा जो मूव आ रहा है इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का चार्ट पे भी एग्जांपल दे देता हूं सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस वाले चार्ट पे समझते हैं। आप यहाँ पर किसी भी टॉप को पकड़ सकते हो, लाइक मैं इसको पकड़ लेता हूँ, ये अपना भी हाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है, एंड यहाँ से जो है मार्केट ने 40% का अप मूव दिया, यानी कि वैलिड ये पुल बैक है। आप फिबोनाची से भी थोड़ा पता कर सकते हो, देखो 0 पॉइंट यहाँ पर 5 है, इसे बस थोड़ा सा नीचे, यानी कि ये ऑलमोस्ट 40% है, ठीक है। तो ये अपने एक वैलिड हाई है और मार्केट यहाँ से क्या दे चुका है, वैलिड पुल बैक दे चुका है। तो अब हम इस लेवल को क्या मान सकते हैं गाइज, इस लेवल को अब हम अपना लो मान सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करके अपनी हाई या लो को तोड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया एंड जब देखो गाइज फिर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, मींस यहां पर अपना क्या बन गया, यहां पर अपना हो गया फ्रेंड्स बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद मार्केट यहां पर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हाई क्या हो गया, ये हाई उठ के अपना यहां पर शिफ्ट हो गया गाइस, ठीक है। लो अभी तक वहीं पर ही है, अभी लो शिफ्ट नहीं हुआ है, क्या पता भाई, मेरे को नहीं, आपको क्या पता, ये और नीचे जाएगा गिरेगा क्या होगा किसको नहीं पता, ठीक है। तो इस वजह से अपना हाई शिफ्ट हो गया, लो अभी तक वहीं पर ही है। एंड इस मूव के बाद जब मार्केट ने फिर से एक अच्छा खासा, ये तो 50-60% से भी जब ज्यादा अच्छा खासा पुलबैक के साथ मूव आ गया तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, अच्छा वैलिड पुलबैक आ गया, मतलब अब अपना लो यहां पर ये शिफ्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो अब करंटली अगर देखें तो अपना हाई ये हो चुका है, अपना लो ये हो चुका है, ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो गाइस, अब मार्केट इसके अंदर ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ऐसे लो बनाया, तो क्या हम इसको हाई या लो कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे। अगर प्राइस एक्शन वाले बंदे होते तो यहां पर क्या कर देते, यहां पर इसको हाई समझते, इसको लोअर लो ऐसे समझ लेते और अपना अगेंस्ट में ट्रेड बना बना के बहुत ज्यादा लॉस खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या समझा था, कभी भी स्ट्रक्चर चेंज तब तक नहीं होता जब तक मार्केट अपने मेन लेवल्स को नहीं निकालता, यानी कि मार्केट में अब करंटली हाई ये है और हाँ कैंडल क्लोजिंग पर ही चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि ये हाई है, मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुआ और करंटली ये लो है, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ भी हुआ, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से मैं हाई एंड लो को लगा लेता हूं, अपना हाई ये है एंड अपना लो ये है मार्केट में, ठीक है। एंड देन गाइज मैं थोड़ी देर बाद क्या देखता हूं, मार्केट ने जो है अपने इस लो को तोड़ दिया, मतलब ये टूटा है। अब टूटने का मतलब क्या हुआ, यहां पर फिर से ये बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एंड आप देख सकते हो पहले भी जब ब्रेक ऑफ ये स्ट्रक्चर हुआ था यहां से ये काफी अच्छा यहां से मूव दिया था, ठीक है। एंड यहां पर देख सकते हो फिर से जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो यहां से काफी अच्छा मूव देखने को मिला। तो अब यहां पर क्या क्या चेंजेस हुआ होगा, अब जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर हुआ, वो वाला हाई उठ के कहां पर आ गया, वो वाला हाई बिल्कुल टॉप पर यहां पर आ गया, ठीक है। तो क्या अब हम इस छोटे पुल बैक को लो माने, क्यों माने भाई, यहां से तो वैलिड पुल बैक है ही नहीं, ठीक है। तो हमने वेट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और एक बात मैं क्लियर कर दूं गाइज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको मूव अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, ये बहुत गलत सोचते हैं लोग। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब बस ये होता है, ये बताना होता है कि मार्केट अभी भी अपने स्ट्रक्चर में सेम स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है बस, ठीक है। और कब स्ट्रक्चर चेंज करा बस ये बताना होता है मार्केट का काम, ठीक है। तो यहां पर आप थोड़ा सा वेट किया हमने एंड इस पॉइंट से जब मार्केट देखोगे इतना ये वैलिड पुलबैक ले चुका है, ठीक है। तो मेरे को तो दिख गया भाई अच्छा खासा वैलिड पुलबैक ले चुका है। तो अब मैं वो वाला जो यहां पर जो लो था अब वो उठ के मार्केट में यहां पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब वैलिड हाई लो ये हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब मार्केट यहां से ये हुआ, यहां से ना टॉप बना के नीचे गया, तो क्या मैं इसको हाई मान लूं, क्यों मानूं भाई, यहां पर कोई हाई का मानने वाला चीज ही नहीं है, क्योंकि अभी भी मार्केट अपने हाई और लो के बीच में काम कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा
एक डायरेक्शनल मूव होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से समझोगे। तो आप जैसे कि लो ये हो गया अपना, ठीक है गाइस, और हाई ये हो गया अपना। ओके ठीक है, अब इसको मैं आगे करता हूं। तो मार्केट ने फिर से क्या किया गाइस, यहां से अगर आप देखते हो तो ये रहा, मार्केट ने फिर से यहां पर अपने लो को तोड़ा, ये पहला लो था इसको तोड़ा, यानी कि यहां से फिर से क्या हो गया, इस लेवल को हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों? बिकॉज यहां से फिर से अपना स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ये गाइस, अच्छा खासा मूव दिया, यानी कि अब यहां पर क्या होगा, फिर से वही काम होगा कि हाई उठ के अब कहां पर आ जाएगा, हाई उठ के यहां पर आ जाएगा, लो हम मानेंगे उसी हिसाब से, ठीक है, पुल बैक के हिसाब से। उम्मीद करता हूं गाइज ये लगातार देख सकते हो मार्केट में ये क्या होता है ना कि स्ट्रक्चर, इससे आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड को अच्छे से पकड़ सकते हो। ठीक है, देखो लोअर ट्रेंड था, जब तक हमने बढ़िया तरीके से अच्छा अच्छा प्रॉफिट बनाया, ठीक है, ट्रेंड को पकड़ के। ओके, तो ये लगातार मार्केट में काम करता है, बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर बेस ही काम करता है, या तो हायर हाई जाता है या तो लोअर लो ही बनाता है गाइज। तो अगर आपको अभी तक अच्छा लगा तो गाइस प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम समझ लेते हैं CHO जिसे आप लोग चो को कुछ भी कह सकते हो, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर को। अगर आपने BO समझ लिया है, चौक बिल्कुल ही आसान है। देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, इसके अंदर सिंपली क्या है, देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर हम कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते थे, मार्केट अच्छा मूव दिया, वैलिड पुल बैक, प्रीवियस हाई निकला, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, फिर से मार्केट मूव किया, प्रीवियस हाई निकाला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक टाइम पर मार्केट नीचे आया वैलिड, एंड शायद प्रीवियस हाई को निकालने की जगह मार्केट ने क्या किया, ये ज्यादा नीचे आ गया और इसने हाई को निकालने की जगह प्रीवियस इसने लो को निकाल दिया। तो यहां पर कहा जाता है इस लेवल को CHOCH, यानी कि यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया मार्केट का, ठीक है। ये तो हो गया अप ट्रेंड में हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, एंड डाउन ट्रेंड में इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये मार्केट नीचे आ रहा है, ये लोअर ट्रेंड के लिए ये BOS होगा, ये BOS होगा, ठीक है। एंड अगर मार्केट ऐसे ब्रेकआउट कर देता है, प्रीवियस लो को निकालने की जगह हाई का ब्रेकआउट कर देता है, तो ये मार्केट के लिए CHOCH बन जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अभी आपको क्या समझ में आया, BOS का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ये हमें ट्रेंड के साथ चलने का बताता है कि ट्रेंड अभी तक कंटिन्यू है कि नहीं, और CHOCH हमें बताता है कि मार्केट कब अप डायरेक्शन से, कब मार्केट डाउन डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, और कब मार्केट डाउन से अप में शिफ्ट हो रहा है, ये हमें CHOCH बताता है, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का तो चलिए हमने चार्ट पे एग्जांपल समझ लिया था। उम्मीद करते हैं CHOCH भी आपको थियोरेटिकली तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी मैं आपको चार्ट के ऊपर एग्जाम्पल दे देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए CHOCH यानी कि चौक का समझते हैं हम चार्ट पे एग्जाम्पल। तो देखिए आप किसी दो पॉइंट को कंसिडर करके हाई लो लगा सकते हो। लाइक यहाँ से देखो, यहाँ से मैं एक और अप ट्रेंड का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहां से मार्केट ऊपर गया, वैलिड पुलबैक आया, तो मैं इसको लो मान लेता हूं, ये अपना वैलिड हाई हो गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ पुलबैक आ चुका है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट में पुलबैक आया, ये अपना हाई हो चुका है, ओके, एंड मार्केट में ये अपना लो हो चुका है, ठीक है। बट जैसे ही मार्केट ने पुलबैक के बाद जब ये हाई निकाला, तो ये अपना क्या बन गया, ये बन गया अपना BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या गया, जैसे ये BOS बना, ठीक है, अब अपना लो शिफ्ट कहां पर हो गया, अपना लो शिफ्ट हो गया यहां पर, लेकिन अभी भी अपने को हाई नहीं पता, मार्केट ने ब्रेकआउट मारा, क्या पता भाई और ऊपर चला जाए, ठीक है, क्या पता ये यहां से गिर गया वैलिड, तो अपना ये अब ये हाई बन चुका है। क्यों बना, बिकॉज ये मूव के बाद वैलिड पुलबैक मिल चुका है, ठीक है। लेकिन ये हमको क्या पता था, क्या पता ये यहां से और ऊपर चला जाता तो वो हाई बन जाता, ठीक है। तो ब्रेकआउट होने के बाद आराम से, मैं कहने का मतलब ये है कि ब्रेकआउट होने के बाद आराम से पेशेंस के साथ आपको वेट करना चाहिए। तो लो हो गया गाइस यहां पर अपना शिफ्ट, हाई हो गया, जो अपना हाई था वो हो गया यहां पर शिफ्ट, ठीक है। तो वैलिड पुलबैक के बाद जब मार्केट ने ये हाई बन गया, ठीक है, जब ये हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, फिर से हाई निकला, फिर से यहां पर हाई निकला, तो क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लो आ गया अपना यहां पर, ठीक है। आपको बिल्कुल कंटिन्यू लेके चलता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। देन गाइज इसके बाद देखो मार्केट में अपना लो हो गया, ठीक है, एंड यहां पर ये हाई निकला था, ये हाई ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो लो अभी भी यही है, इस छोटे पुलबैक को क्या हम कंसीडर करेंगे, क्या इसको हाई मानेंगे, नहीं मानेंगे हम यहां पर, ठीक है। ओके, तो हम किसको मानेंगे, जहां पर वैलिड पुलबैक है। तो मार्केट यहां तक ऊपर गया, मार्केट एक अच्छा खासा वैलिड पुलबैक लिया, तो यस ये अब अपना वैलिड हाई होगा, ठीक है। तो वैलिड हाई हो गया, एंड जब मार्केट देखो, अब एक बात को ध्यान रखना, मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि एक हाई लो के साथ, मतलब एक ट्रेंड के साथ काम करना है। लेकिन अगर मार्केट एक हाई और एक लो के बीच में अगर काम कर रहा होगा ना, तो वहां पर आपको न्यूट्रल होके पैसे बचाना या फिर छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। ओके, तो ये हाई ये लो हो गया, तो फिर से मार्केट ने अपना हाई निकाला, यानी कि फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। कंटिन्यू इसलिए लेके चल रहा हूं ताकि आपको गाइस बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जैसे ही गाइस अपना ये हाई बना,
ठीक है, यहाँ पर अपना क्या हुआ, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर अपना अगर यहाँ से ये हाई था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ, मतलब लो अपना यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या हुआ कि मार्केट ने अब की बार, अब क्या ध्यान दीजिएगा, अब की बार मार्केट ने ये हाई तो बना लिया, लेकिन अगली बार जो है मार्केट यहां से नहीं गिरा, मतलब इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ठीक है, यहीं से ही मार्केट गिर गया। ठीक है, और गिरते गिरते क्या किया मार्केट ने, लो ये था, ठीक है, एंड हाई अब ये बन चुका था। ओके, तो मार्केट ने ना हाई को निकालने के बजाय मार्केट ने अपने लो को निकाल दिया। मतलब कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यही आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के द्वारा बताना चाहता है कि ट्रेंड चेंज कैसे और कब होता है। तो यानी कि अब इसका ब्रेकडाउन हो गया, तो इस लेवल को हम कहेंगे CHOCH, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहां से मार्केट अपना ये जो देखो ट्रेंड कितना मस्त यहाँ पर बैक टू बैक ऊपर जा रहा था, अब इसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया होगा। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखो तो CHOCH होने के बाद इतना बड़ा मूव मिला। अभी मैं 15 मिनट पे देख रहा हूँ टाइम फ्रेम पे, इसको आप 5 मिनट पे भी देख सकते हो, मैंने पिछले चार्ट पे 5 मिनट के ही बताया था। ठीक है, अगर आप यहाँ पर CHOCH को यूज करो एंड इसके बाद देखो तो ये देखो कितना अच्छा यहाँ पर ये डाउन मूव आपको देखने को मिल गया, यानी कि प्रॉपर ट्रेंड चेंजिंग का इससे आपको पता चलता है। ठीक है, तो अब CHOCH के बाद इसको यूज कैसे करना है ये भी बता दो, वरना आप कंफ्यूज ही रह जाओगे। देखो मार्केट में अपने पास वैलिड हाई तो आ चुका था, बट मार्केट ने इस लेवल पे CHOCH कर दिया। ठीक है, यानी कि अप ट्रेंड जो था अब वो डाउन में शिफ्ट हो चुका है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मींस हाई तो अपना ये हो गया, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, क्या करना है, वैलिड का पुलबैक का वेट करना है। तो इसका जब ये वैलिड पुलबैक आया मींस अब लो अपना ये बन चुका है। ठीक है, लो ये बन चुका है, तो अब यहां से फिर से वैसे यूज करो। ठीक है, ऐसे लेवल लगाओ, सॉरी लो के पास ऐसा लेवल लग गया। ठीक है, एंड जैसे ही मार्केट ने फिर से क्या किया, लो ये हो गया, लोअर ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, लो हुआ, जैसे ये लेवल टूटा क्या हुआ, यहाँ पर वापिस से BOS हुआ, तो अपना हाई फिर यहाँ पर शिफ्ट हो गया और लो अपना वापिस से आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर से मूव आपको कैप्चर करने को मिल जाएगा। ऐसे ही करो गाइस। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर फिर से कहीं ना किसी लेवल पे देखिए CHOCH हुआ होगा, तो यानी कि फिर से यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ होगा। तो यहाँ से अगर आप कंटिन्यू करो तो ये देखो उसके बाद आप ये वाली रैली को पकड़ सकते थे। फिर से यहाँ पर अगर पुल बैक पे कहीं ना कहीं CHOCH हुआ होगा, तो यहाँ पर हुआ होगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं, बट अगर इतना ज्यादा एग्जांपल दूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप इस डाउन मोमेंटम को पकड़ सकते थे, फिर ऐसे अप मोमेंटम को। गाइज अब आपको कि भाई ये हर जगह काम कैसे कर रहा है, हर जगह इसलिए काम कर रहा है बिकॉज मार्केट में बिल्कुल बिगिनर को ही बताया चलता है सिर्फ इन 3 तरीकों से, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, और अभी जस्ट आपको बताया एक साइडवेज मोमेंटम जहां पर आपको पैसा बचाना होता है या फिर कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो गाइज इस सेटअप को, वैसे ये सेटअप तो नहीं है, इस थ्योरी को, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की इस थ्योरी को सिंपली आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूज करिए। तो फ्रेंड्स बहुत आपने बेसिक सीख लिया, मैं अपनी सारी वीडियोस बहुत एडवांस बनाता हूं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हो कि मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल डीप में सिखाऊं, तो अगर 1000 कमेंट्स के रिक्वेस्ट सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर रहते हैं तो मैं इसकी पूरी सीरीज लाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स के पास चैनल जरूर से शेयर कर देना।